हाँ स्ट्रेंथ कम लगेगा। बच्चे डिवाइड कर दिए ना। हाँ बच्चों, विजिबिलिटी है ऑनलाइन वालों को प्रोजेक्टर पे? यस सर। यस सर। ठीक, ओके स्टार्ट करते हैं। मैं तुम लोगों को दो असाइनमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है? इन दोनों असाइनमेंट्स को शुरू करें जरा, क्या है क्या नहीं है देखिए जरा। होल्ड करो जी। आज से, कल से मैं मैग्नेटिज्म शुरू कर रहा हूँ सारे ग्रुप्स में, ठीक है ना? सारे ग्रुप्स में मैग्नेटिज्म शुरू कर रहा हूँ। और मिस मत करना, मैग्नेटिज्म एक अच्छा चैप्टर है, हैवी चैप्टर है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो इस बार बोर्ड के पेपर्स में जो पेपर उन्होंने सैंपल पेपर डाला है, सैंपल पेपर डाला है, उस सैंपल पेपर, ठीक है, उस सैंपल पेपर में मैग्नेटिज्म का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब एनसीईआरटी में कोई दिखेगा ही नहीं, लॉजिकली साउंड क्वेश्चन है। मैंने कल भी बोला था, मैंने आज भी बोला है कि अभी 80% पेपर जो है बाहर से है। मतलब आप बाहर से मतलब एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो यानी कि हम लोग को थोड़ा ये देख के चलना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आज से, कल से मैं मैग्नेटिज्म शुरू कर रहा हूं, तो आज के बाद तुम लोग को रोज सिर्फ 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के आएंगे ग्रुप के अंदर, 5 क्वेश्चंस। तुमने वो 5 क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व करने, तो नहीं सॉल्व करेगा वो भी बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद उनके डाउट्स मुझे अगले दिन देने हैं। पहले 10 मिनट में अगर तुमने मेरे डाउट दे दिए तो ठीक है, ठीक है? और डाउट नहीं आए तो मैं आगे मैग्नेटिज्म कंटिन्यू कर दूंगा। रोज के 5 क्वेश्चन का हिसाब से मतलब है कि अगर 180 क्वेश्चन एक महीने में मिलेंगे, वो पांचों क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफर होंगे। मैं अलग अलग किताबों में से ढूंढ के तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दूंगा। अब तुम उसकी असाइनमेंट बनाओ, तुम जो मर्जी कराओ, तुम्हारी हेडेक है, मेरी हेडेक नहीं है। लेकिन ये है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, जरूरी है जिस टाइम कहते हैं। तो थोड़ा फोकस करिए, ठीक है? बाकी देखते हैं क्या है आज का डाउट्स ले लें हम लोग ज्यादा। सर जो एनवायरनमेंट चैप्टर है वो आप करवाओगे? एनवायरनमेंट चैप्टर में कराऊंगा दोबारा से एक बार, पेपर में आ रहा है पर 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, या मैं वीडियो एक्टिवेट करूंगा, बनाई थी लास्ट टाइम मैंने। हाँ बोलिए। सर आप कार्बन का फिर से कब शुरू सर करवाओगे? कार्बन का बेटा अभी नहीं शुरू हो रहा, कार्बन का शुरू होएगा आपका क्या कहते हैं ये क्लासेस के बाद। तो कार्बन में मैंने इस बार एक्स्ट्रा और ज्यादा करवाना है, एक्स्ट्रा और ज्यादा करवाना है। उसका कारण ये है कि जिस हिसाब से बोर्ड का पेपर आया ना, उसने तोते मेरे भी उड़ा दिए, मेरे भी होश उड़ गए कि हाँ भाई इतना हैवी पेपर बोर्ड डाल सकता है। अगर उन्होंने एल्कीन के आइसोमर डाले हैं तो मेरी तबीयत खराब करने वाली बात है। इसका मतलब तुम लोग को आइसोमर में बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा दोबारा से। तो प्लानिंग उसी हिसाब से होगी। नेक्स्ट मंथ वैसे भी आपका टेस्ट ग्रुप शुरू हो रहा है, तो उसी हिसाब से प्लान भी करना है मुझे सारा, ठीक है? तो देखिए कुछ होता हो जाएगा, आप टेंशन ना रखो, मैं बैठा हूं ना, मुझे टेंशन लेने की होता है। आप सिर्फ काम करो जो सर मैं काम दे रहा हूँ। सर बोलिए। हमारे प्री बोर्ड 4 से शुरू है, 4 को साइंस का ही है, उसमें कार्बन आ रहा है हमें, यस इसीलिए सर। पूछा था। कार्बन तो मैंने कराया हुआ है आप लोगों को, ये थोड़ी नहीं करवाया हुआ सर कोई फिर। एक्स्ट्रा वगैरह थोड़ा सा पड़ा जो आप कह रहे हो आपने करवाना है अभी आइसोमर्स का, वो कैसे करेंगे फिर? इतना हाई लेवल तुम्हारे स्कूल में नहीं आता, तुम्हारे स्कूल में इतना हाई लेवल नहीं है, ठीक है? मैं बोर्ड के हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा स्कूल लेवल का ही नहीं खड़ा होता, कोई भी स्कूल हो एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, पहले 5 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? पहले 5 क्वेश्चन में कोई एक्सक्यूज मी सर। प्रॉब्लम? बोलिए जी। सर फिफ्थ वाले में जस्टिफिकेशन क्या देनी है? जस्टिफिकेशन क्या देनी है? जस्टिफिकेशन आपको जो असाइनमेंट सेकंड भेजी है ना, उसके अंदर ये डिट्टो क्वेश्चन है, और जस्टिफिकेशन भी दे रखी है उसके अंदर, जस्टिफिकेशन भी दे रखी है। वैसे इसमें आपने लिखना क्या है मैं जब बता देता हूँ। जिसकी जितनी ज्यादा स्लोप होती है, ये स्लोप ज्यादा है, ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस ज्यादा जो होएगा, इसका मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होता है। इस करके ये वाला ग्राफ जो है राइट ग्राफ माना जाएगा। और ये जस्टिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगी जो आपकी सेकंड असाइनमेंट है, उसमें स्लोप के ऊपर एक लाइन दे रखी है, वो लाइन हम अभी कवर कर लेंगे। अभी आपको जब शो करेंगे ना, आप डाउट्स देंगे तो मैं देख लूंगा। अगला ओके बोलिए। सर। सर इसका सेकंड क्वेश्चन का एमीटर का रीजन बता दो। हाउ डू वी कनेक्ट वोल्टमीटर एंड एमीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट? व्हाट इज लाइकली टू चेंज इफ वी इंटरचेंज? दे विल बर्न, ये बर्न कर जाते हैं। मैं तुम्हें एक मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनना आप क्या बता रहा हूं, ठीक है? जब भी आप पोजीशन चेंज करते हो
तो ये बर्न कर जाते हैं। इसकी रीजनिंग दे रखी है, अगर आप अपना एवरग्रीन खोलो, एवरग्रीन की एग्जाम्पलर खोलो, तो एग्जाम्पलर का बैकलिस्टेड एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो यही है, वो यही है। उसमें पूरा रीजनिंग वगैरह सब आपको दे रखी है, तो आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे को मैं एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनने वाली चीज क्या है वो देखिए। ये बेसिकली आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसमें वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया और ये एमीटर लगा दिया और साथ में ये बैटरी जोड़ दी, ठीक है? अब देखने वाली बात क्या है, आमतौर पे कहा जाता है कि जो एमीटर होता है, ठीक है, ये हमेशा लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ध्यान रखना, एमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस कहलाती है, डिवाइस। और जो वोल्ट मीटर होता है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है? जहां लिखना है लिख लो, तुम्हारी जितनी जनरल नॉलेज तुम कवर करो। ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। आमतौर पे तुम्हें मैंने बताया है कि अगर इसका रेजिस्टेंस समझ लो 25 ओम है, ठीक है? अगर इसका रेजिस्टेंस 25 ओम है और जो नीचे वाला है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है? अगर मैं इनको पैरेलल में लगा दूं तो वैल्यू 25 से ज्यादा आएगी या 10 से कम आएगी? 10 से कम आएगी। बताया था पैरेलल में 10 से कम आ जाएगी, 10 से कम आ जाएगी, यानी इसकी 25 की वैल्यू जो है वो कम हो गई, खत्म हो गई इसकी वैल्यू तो टोटल रेजिस्टेंस 10 से कम आ गया। यही अगर मैं सीरीज में लगाया था तो सीरीज में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का इंक्रीज कर जाता, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता। इस करके हम लोग रिवर्स में जब भी इसको लगाते हैं तो ये बर्न कर जाता है। एवरग्रीन का क्वेश्चन नंबर आपको जो आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल जाएगा, वहां से कवर कर लेना एग्जाम्पलर का, ठीक है जी? अगला बोलिए जी। थर्ड की एक्सप्लेनेशन। थर्ड भी सॉल्व कर देते हैं जी। देखिए, क्योंकि मैंने हैबोवाल में तो असाइनमेंट करा दिए सर, 2 क्वेश्चन अटके हैं, उनमें से भी एक तो मैंने सॉल्व कर दिया, एक मैंने कल सॉल्व करना है। हाँ देखिए जरा, थर्ड क्या कहता है, अ बल्ब कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ ए रजिस्टर टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम ये कहें कि जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन वायर होती है, ठीक है? टंगस्टन होता है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। और जो बेसिकली आपका वो है रजिस्टर, ठीक है, वो रजिस्टर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना उसका टंगस्टन वायर का होता है। इस करके हम उसको यूज नहीं कर पाते। हाँ, इसकी लैंग्वेज तुम्हारे को चाहिए होगी, लैंग्वेज इसकी मैं तुम्हारे को शाम तक ग्रुप में भेज दूंगा कि लिखना क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये सारी अनसॉल्व असाइनमेंट्स हैं, सॉल्व है ही नहीं। इसकी असाइनमेंट का एक मैं आपको दे देता हूँ, एक इसका भी सोल्यूशन शाम तक मैं दे दूंगा 6 बजे के बाद, तो उस टाइम पे मैं फ्री हूँ, 6 बजे के बाद फ्री हूँ, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बोलिए। 6 का सी पार्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। टंगस्टन क्यों यूज करा जाता है बल्ब फिलामेंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 7 किसका सॉल्व हो गया था? क्वेश्चन पढ़ के देखें जरा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी भी किताब में नहीं दे रखा, किसी भी किताब में नहीं है, ना लक्ष्मी सिंह, ना अरिहंत, ना ये ना वो, किसी किताब में ये क्वेश्चन दिया ही नहीं हुआ। और जब ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन की बात आती है तो बच्चा गलत कर देता है, ठीक है ना? तो जरा क्वेश्चन को देखें, जरा सोल्यूशन क्या है, मैंने सॉल्व कर दिया है, एक बार देखिए। सर 1:3 है आंसर। लिखने का तरीका भी होना चाहिए मुन्ना, अगर सही है तो फिर तो नंबर मिल जाएंगे। 1:3 ही है। 2 मेटलिक वायर्स हैं, सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, मटेरियल सेम है यानी रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो सेम मटेरियल में रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। इनको पैरेलल में लगाया गया, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। वायर ए की लेंथ L है और रेडियस R है, वायर बी की लेंथ 2L और रेडियस 2R है। आपने रेशियो निकालनी है किसकी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। यानी मुझे 2 चीजें चाहिए, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द वायर यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। उन दोनों की जब तुम रेशियो लोगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है इसको जरा एक बार कॉपी पे लिख लेना, मैंने अभी पिछले ग्रुप में ही दिखाया है। ये रहा जी क्वेश्चन, यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखिए हमने मानी वायर ए की लेंथ L1 ले ली, जिसको मैंने
वायर ए लेंथ L1 ली जिसको मैंने L सपोज कर लिया, रेडियस R1 था जिसको मैंने R सपोज कर लिया, और रेजिस्टिविटी ρ1 थी जिसको मैंने ρ सपोज कर लिया। ठीक है जी। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे रो, क्योंकि वायर ए है तो ρ1 L1 अपॉन A1 आ जाएगा। ठीक है, ρ1 की वैल्यू मैंने क्या सपोज करी है, रो, L1 की क्या सपोज करी है, L, और एरिया 1 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। अब आया दूसरा केस, वायर 2, इसको मैंने भैया मान लिया एंड L2, लेकिन लेंथ कितनी थी, डबल। ठीक है, रेडियस कितना था, डबल। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल सेम है। ये क्वेश्चन आमतौर पे सॉल्व ही नहीं होता एग्जाम के अंदर कहीं से। ठीक है, चलो जी, आरबी हमने रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी निकाल लिया। बी कैसे निकाला, रो L बाय L2, रो 2 L2 बाय A2। ठीक है, रो 2 की वैल्यू क्या है भैया, रो, ठीक है, L की जगह L2 की जगह पे आ जाएगा 2L, और A की जगह पे आएगा पाई, रेडियस कितना है, R, तो वो 2R का स्क्वायर। ठीक है जी। सॉल्व करने के बाद जो आपका आया भैया 1 बाय, इसको काटेंगे पीटेंगे, काट पीट के आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/2 रो L बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन रो L बाय पाई आर स्क्वायर हमने सपोज क्या किया हुआ है, वो किया है RA, तो उसकी जगह पे मैंने RA लिख दिया, तो RA अपॉन 2 हो गया। मैं एक बार स्क्रीन सीधी कर रहा हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो देख के मुझे बताइए प्लीज, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो, बाकी को भी देखने देंगे। नहीं है तो कॉपी करो या स्क्रीनशॉट मारो, ऑनलाइन वाले, या तो कॉपी करो या स्क्रीनशॉट मारो। सर थोड़ी क्लियर नहीं आ रही सर स्क्रीन। मैं अभी कर देता हूँ क्लियर। बेटा वो रिमोट देना, एक मिनट जरा होल्ड करिए, मैं अभी क्लियर करता हूँ। वो दूसरा वाला रिमोट, इसके साथ वाला। आई थिंक अब क्लियर होगी, है ना। ये केवीएम को एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ये बीसीएम को आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार बीआरएस कॉन्वेंट को आया है, 3 स्कूलों को ये क्वेश्चन आया हुआ है। केवीएम तो छोड़ता ही नहीं ना, केवीएम कुछ नहीं छोड़ता, यही केवीएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो जब न्यूमेरिकल्स डालने लगता है तो काम खराब ही होता है। 5 क्वेश्चंस की मैं असाइनमेंट आपको दूंगा आज, रोज से 5 क्वेश्चन आने शुरू होंगे, प्लस एक एमसीक्यू असाइनमेंट दूंगा। एमसीक्यू असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है, उसके भी 5 क्वेश्चन रोज के डिस्कस करेंगे। अगर आपको आते हैं सॉल्व कर लो, एमसीक्यू तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व करके देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो मैं बताया। एक दिन रख लेंगे उसकी कोई भी डिस्कशन का, मंडे रख लेंगे कि भाई एमसीक्यू असाइनमेंट डिस्कस करनी है मंडे को। लो जी, अभी पूरा हुआ नहीं क्वेश्चन, अब समझ तो लो, यहां तक तो कर लिया, समझ तो लो है क्या जी। अब आगे क्वेश्चन कहां जा रहा है भैया, अब हमें निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस चीज का निकालना है भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है आरए और आरबी का। तो 1/RP, आरपी मतलब पैरेलल, आरपी मतलब पैरेलल, किस चीज के बीच में, आरए और आरबी का। ठीक है, आरए की वैल्यू आरए ही रहेगी, ठीक है, और आरबी की वैल्यू जो हमने ऊपर सपोज करी थी वो यहां आई थी, दैट इज RA/2। तो आरबी की जगह पे हमने RA/2 लिखा, 2 ऊपर चला गया, एलसीएम लिया, आरपी की वैल्यू जो आ गई सॉल्व करके RA/3 आ गई। अब हमें लेनी है रेशियो, किस चीज की, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस आया है और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेशियो आया है वो है RA/3, और रेजिस्टेंस ऑफ RA तो RA ही होगा, तो RA से RA कट गया, 1:3 आ गया। ये है पूरा सिस्टमेटिक क्वेश्चन। अगर कल को एग्जाम में आता है या इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आप कम से कम संभालने वाले बनेंगे। कॉपी कर लो, जिन लोगों ने करना है आगे चलो। महाराज जी लिख लो, ये गायब हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट और फोटो खींचने से कुछ भी नहीं। चलो घर जाके भी आपका मोबाइल में कवर रहता नहीं है ऐसे, जो भी मैं आपको बताऊं। चलो ठीक, चेक करिए ना, दोबारा तो होता नहीं। हाँ जी बोलिए सर हम अगर आरए की जगह पाई रो एल पाई आर स्क्वायर लिख दे तो भी चलेगा, चलेगा, आंसर आना चाहिए। मैंने थोड़ा सिंपल वे में कर दिया, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर आ रहा है, किसी भी तरीके से आंसर आया, आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, ओके सर। हाँ कॉपी हो गया जी, कर लो कॉपी, कर लो आराम से करो कॉपी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। सर थोड़ा नीचे कर दो, ये लो,
एक स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो ना ऑनलाइन वाले, कम से कम एक स्क्रीनशॉट रह जाता अपने पास, साथ में लिख लो जिसने उन्हें लिखना है, मुझे कोई प्रॉब्लम सर नहीं। सर मैंने ये क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर और रो एल की टर्म्स में किया था और एंड में जाके पूरे को रेशियो के लिए डिवाइड करके 1/3 आ गया, तो वो भी सेम ही हो सही है, जाएगा। सही है, सही है, सेम सेम सेम। मेन है आपको क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये लीजिए, हो गया कॉपी, और है ही नहीं कॉपी, हो गया यस अच्छा अच्छा अच्छा। सर हाँ जी, सर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हम पैरेलल के एडवांटेजेस लिखेंगे ना? फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यूज फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट अप्लायंसेस इन द गिव रीजन। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद उसकी एडवांटेजेस। ओके। ठीक है, हाँ जी, 7 हो गया। 7 के बाद बताइए जी क्वेश्चन नंबर कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है? अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व करी है फिर तो बहुत अच्छा है। सर जूम कर दो। मैं सीधे ही कर रहा हूँ, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, एक मिनट। ये लीजिए, अब बोलिए। कल से आपकी टाइमिंग, जो ट्यूशन के टाइमिंग्स हैं वो 2 बजे के ही रहेंगे, थोड़ा बहुत 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ट्यूशन के टाइमिंग्स यही रहेंगे, नो चेंजेस, सबके, ऑनलाइन वालों के भी ऑफलाइन वालों के भी। अब एंट्री कोई कर रहा है, कौन है महाराज? ये देख, एंट्री मत ही हो, पहले है कौन? हाँ, भावेश है, दे दे एंट्री भाई, आगे से नहीं दूंगा एंट्री से। मैं 12th का आंसर बता दो। कौन से का? मॉर्निंग सर। किसका? 12th का सर। 12th का। 0.036 ओम। A wire of resistivity rho is doubled its length। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? ये तो क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्लास के अंदर। तो इसका 4R। सर आंसर 4 टाइम्स आएगा, हाँ 4 टाइम्स है, और रेजिस्टिविटी में नो चेंज। 4R। ओके रेजिस्टिविटी में नो चेंज। अब कौन एंट्री कर रहा है देखिए जरा। अयान गुप्ता, देरी नहीं एंट्री, आधे घंटे में, आधे घंटे में मैं तो एंट्री दूंगा नहीं कल से, जो राइट टाइम पे नहीं आ रहा उसको कोई एंट्री नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए आगे। सर हमारी शाम की 2:30 बजे है ना? क्या सर जो एक दूसरा ग्रुप है वो हमारा 2:30 बजे था। कोई बजे नहीं है, 2 बजे शुरू होना था, तू लेट है आधे घंटे। ओके सर। नहीं, भाभी से बात करो। हाँ बोलो जी, अगला। सर 19 और 20, भैया 19 क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बड़ा अनोखा क्वेश्चन है। आज से करीब करीब 10-15 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, और लगभग सारे स्कूल ये क्वेश्चन डालते हैं। और जब जिस साल ये आया था उस साल पूरे सीबीएसई में, मतलब हमारे पंजाब जोन में पूरे में सिर्फ 2 बच्चों के 100 आए थे। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी गलत करके आए थे। इससे पहले कभी ये बुक्स में आया भी नहीं क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद हर बुक में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। एक वायर है, पहले 19 करूं या 17 करूं? सर ये आपने कराया हुआ है, 17 कराना है, ओके। 2 devices of rating 44 this and 11 this are connected in series. The combination across is 440 volt main. The fuse of these two devices are likely to burn when the switch is on. Justify the statement. ये मैंने बच्चों को सॉल्व करके भेजा था, ग्रुप में भेजा था तुम लोगों को, कराया था, क्लास में कराया था, है ना। इस टाइम तो मेरे पास है नहीं, पेपर लिखा हुआ है, दिखा जरा, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ इनको। 1 मिनट होल्ड करो। अपने मोबाइल, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के पावर निकालनी थी। सर इसका ऐसा आंसर क्वेश्चन 11 वॉट वाला है। नहीं लिया, लिखने का भी एक तरीका है। सर ये दूसरी वाली शीट में भी था। नहीं, सेम क्वेश्चन ही होगा, सेम क्वेश्चन नहीं है सर मतलब ऐसा ही था। हाँ नहीं, क्वेश्चन ऐसे वाले तो 10 है। हाँ दे जरा मुझे। अब कौन एंट्री कर रहा है यार, ये सारे के सारे एक से देनी नहीं है, नहीं देनी किसी को एंट्री। होल्ड करो, 1 सेकंड होल्ड करो। देना नहीं करना, बैठे रहने आराम से।
जो लेट आएगा उसकी कोई एंट्री नहीं है। दो जाओ यार, एक मिनट होल्ड करो, पहले मैं देखो सही है एंट्री कहां से लेनी है। रुको, ये नहीं क्लास में हो जाएगा उससे, फोटो खींच ग्रुप में नहीं है, इनको फोटो दिखा रहा हूँ ना। ये जी क्वेश्चन का सोल्यूशन। सोल्यूशन को ध्यान से देखिए प्लीज, वो कॉपी डाउन करिए। हमने पावर का फॉर्मूला, इसमें कुछ गलतियां भी हैं, कुछ सही कर लें, ठीक है। हमने पावर का जो फॉर्मूला किया है वो किया है P = V²/R। कौन है? देनी नहीं एंट्री, एंट्री नहीं देनी, काविश का कोई एंट्री नहीं है, लेट कमर्स को कोई एंट्री नहीं। हमने क्वेश्चन करा है पावर = V²/R, तो R क्या होगा भैया? R होएगा V²/P, ठीक है। दो डिवाइस ऑफ 11 वॉट डिवाइस, जिसका पावर 11 वॉट है, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होगा? V²/220, और पावर कितनी दी है? 11। आंसर आ जाएगा इतना ओम, ठीक है जी। दूसरा कैसे ले लेंगे? रेजिस्टेंस अक्रॉस 44 वॉट डिवाइस, ठीक है, दैट इज 220 का स्क्वायर। नीचे जो पावर थी 44 थी, तो ये 1100 ओम आ जाएगा। दो पावर, तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंसेस आ गए, एक 44 और एक 11। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? यस सर, आ रही है। यस सर। The resistance of 11 watt device will be 4 times that of the 44 device, ठीक है, 4 गुना ज्यादा है। तो पहले हमने क्या किया? करंट निकाल लिया, करंट निकाला, करंट = V/R। तो V आपको कितना दिया हुआ है? दैट इज 440, जो आपने कनेक्ट करना है सर्किट में। और रेजिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है जी? उन दोनों को प्लस करके टोटल कितना आया जी? 55 डिवाइड करके इतना एम्पियर का करंट आ गया, ये करंट आया। अब जब करंट आ गया तो हमें निकालनी है वोल्टेज, तो V = IR कर दो, V = IR। तो V = IR अक्रॉस 11 वोल्ट अक्रॉस 44 वोल्ट। 11 वोल्ट के अक्रॉस करेंगे तो I × R, I कितना है? 0.08, और R कितना है भैया? 44 100 पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में 0.08 × 1100। आंसर आ गया तुम्हारे, एक आ गया भैया 352 वोल्ट और दूसरा आ गया 88 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारे घर में जो फ्यूज वायर है वो जो कैपेसिटी बर्दाश्त कर पा रही है, ठीक है, वो उसमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 220, ठीक है। और तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले केस में आ रहा है 352, तो इस करके इस केस में फ्यूज वायर जल जाएगी। लेकिन अगर 88 वोल्ट होएगा तो फ्यूज वायर जो है वो नहीं जलेगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं, आप जरा कॉपी कर लीजिए सही तरह, जो जहां जहां मेन पॉइंट्स हैं वो सब कॉपी करिए प्लीज। ये सारा रब कर दिया, रब करके इसको कॉपी करिए। बस यहाँ पे मैं P लिख रहा हूँ, बस ये लीजिए भाई, लास्ट लाइन कॉपी। 352 volt across the device of 11 volt 220 volt will likely to burn the fuse wire. ओके सर, कॉपी कर लो एक बार। नहीं उठाना यार, वही है, मैंने उठाना ही नहीं फोन। कविश का फोन है, मैंने फोन उठाऊंगा। अगर आप लेट हो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, आधा 5 मिनट का बर्दाश्त होता है। कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर आपकी वीडियो काफी ब्लर है, आप ये सॉल्यूशन ग्रुप में सेंड कर दोगे? वीडियो ब्लर कैसे आ रही है? मैं अच्छा, ये वो क्या कहते हैं आपका सॉल्यूशन। सर चलो ठीक है, इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दूंगा, हो जाएगा। आगे बोलो। थैंक ये यू। क्लियर हो गया? सर अगर हमें ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क में है तो उसको कैसे शॉर्ट में लिखना है? नहीं लिख सकते 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में आएगा ही नहीं तुम्हें 1 मार्क्स वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। 1 मार्क्स वाले पंगे ही नहीं है, सारे इलेबोरेटेड क्वेश्चंस है।
ये सारे इलेबोरेटेड क्वेश्चंस हैं, सब करने ही पड़ेंगे। अगला बोलिए जी। सर 20। ये बेटा मैंने क्लास में कराया था, आप कैसे भूल सकते हो? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, बहुत क्लियर कट क्लास में करवाया। 20th बोला उसने, 19 भी बोला, 20th भी बोला, दोनों बोले। चलो मैं 20th तो बता दूं, दोनों सॉल्व कर देता हूं, लेकिन अगली बार नहीं सॉल्व करूंगा। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम 20th में आ का जाए। एक बार आंसर बता दो, 4:1 आएगा कि 1:4 आएगा? मैं सॉल्व ही कर देता हूँ यार शॉर्टकट में, आंसर खुद चेक कर लेना। पहले ये 19 देख लो, ये वीडियो के अंदर क्वेश्चन था 19 मेरे ख्याल से, बाकी याद नहीं था। हाँ 19 था, वीडियो में था। हाँ पैरेलल बन जाता है तो 5। मैंने तुम्हारे को इसमें सिर्फ यही बताया था। एक ना एक सर्किट और भी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, वो सर्किट ध्यान से देखना, वो केवीएम स्पेशल है, ठीक है? मतलब कभी भी केवीएम का पेपर होएगा तो 100% वो क्वेश्चन आना ही आना है, आंखें बंद करके आना। मतलब मैं एग्जाम से एक दिन पहले कहता हूँ ना बेटा कल आएगा, वो अगले दिन पेपर में देखने को मिल जाता है, ये वाला हाल है। तो वो क्वेश्चन इसके जैसा ही है, 19 जैसा ही, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सर्किट प्री डिटरमाइंड नहीं होते, उनमें थोड़ा सा +1 का दिमाग, जो +2 का दिमाग है ना, वो रखना पड़ता है दिमाग में। तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। एक वायर है 10 ओम की, ठीक है? उसको सर्कल की फॉर्म में बेंड किया, ये कर दिया, ये 10 ओम की वायर को सर्कल की फॉर्म में, उसके दो डायमेट्रिक अपोजिट एंड, एक ये रहा एक ये रहा, इसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंसेस होंगे? अगर आपको 10 ओम की वायर दे रखी है और उसको वो सर्कल की फॉर्म में चेंज कर रहा है, तो 10 ओम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, 5 और 5। 5 ओम ऊपर का रेजिस्टेंस बना दो, 5 ओम नीचे का बना दो, ठीक है? दिस विल बी 5 ओम एंड दिस विल बी 5 ओम। करंट यहां से जा रहा है, करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। दे रहे यार एंट्री जो भी है, एकम सिंह बिल्कुल नहीं देनी एंट्री, छट नहीं देनी, ठीक है? घर आ जाए, मैसेज तो कम से कम ध्यान से देखें, सोच सोच के जाग रहे हैं। मैं तो एंट्री दूंगा नहीं, नुकसान होता है, होए मैं क्या करूँ, राइट टाइम पे नहीं आते तो फिर कोई एंट्री नहीं। हाँ जी, तो नेचुरली अब दिख रहा है करंट डिवाइड हो रहा है, तो पहले सर्किट 1/5 + 1/5 इक्वल टू 1/R, R निकाल दो, 2.5 आएगा। आमतौर पे सीधा इसका हिसाब है, जब भी एक वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंड करते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस दिया उसको 4 से डिवाइड कर दो, आंसर वो आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जो कि, हाँ जी सर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं बिना मतलब सर्किट जैसे डायरेक्ट? नहीं, सबको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक से नंबर नहीं देगा, ठीक है ना? अब अगर देखा जाए, साहिल जी आप कुछ लिख रहे हैं बेटा? अच्छा, सॉल्व वो कर रहा है। रोज के जो 5 क्वेश्चन अब से आ रहे हैं ना, ऑनलाइन वालों को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनका कृपया करके जरा थोड़ा सा मुझे शीटें दिखाए ना कि 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कहाँ की है। हाँ, चेक होगी ना यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है भैया, केवीएम वाला देख लो। ये एक रेजिस्टेंस लर्निंग सर्किट है, ये लर्निंग सर्किट मतलब इसमें करंट डिवीजन पता नहीं लगती कि हो क्या रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी देखना है। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? इसके नंबर डाल रहा हूं, नंबर हो गए जी 1 2 3 और ये 4, ठीक है? 4 रेजिस्टेंसेस हैं, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, 4 ओम का। जब भी कभी ऐसा सर्किट दिखाई दे जाता है आपको, जब भी कभी ऐसा सर्किट आपको दिखाई देता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो पहले 3 रेजिस्टेंसेस हैं, जो पहले 3 रेजिस्टेंसेस हैं 1 2 3, ये हमेशा पैरेलल में आ जाते हैं, सर्किट रीड्राइंग होती है इसकी, और जो आखिरी वाला सर्किट है वो सीरीज में रह जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इसकी अगर मैं सर्किट रीड्राइंग करता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पहले इनको पैरेलल में सॉल्व करो, जो आंसर आया वो सीरीज में सॉल्व करो। बात समझ में आई? सर्किट रीड्राइंग जरा एक बार कर लो कहीं पे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद हो। और अगर बाई चांस 4 वाला सर्किट नहीं दे रखा, फिर सीधा पैरेलल लगा दो तीनों। अगर आपको 4 वाला सर्किट नहीं दिया हुआ तो सीधा तीनों को पैरेलल लगा दो। कॉपी कर लीजिए बेटा, दोबारा से नहीं मिलना, किसी किताबों में क्वेश्चन ही नहीं है एक साथ। हाँ बोलिए सर। एवरग्रीन में ऐसा सेम क्वेश्चन था, मैंने उसमें डायग्राम बनाया हुआ था। डायग्राम गलत बना रखा था, वो डायग्राम कुछ उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है एवरग्रीन वालों ने, तूने जो मेरा वाला बनाना है वो कंफ्यूज करने के लिए बना दिया उन्होंने, ऐसा कुछ था, याद है? ऐसे ही था ना? यस सर। हाँ, ये नहीं बनाना अपने को, ये कंफ्यूज करने वाली बात है, अपन नहीं चलना ऐसा। जो मैंने देखो बनाया वो तो बनाई हो, वो ज्यादा बेटर है। समझ आ गया? चलो वेरी गुड। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। तो समझ में आ गया, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है।
मृदुल क्लास के अंदर है या नहीं है? मृदुल भैया छुट्टी पे लगता है। चल आज बहुत बच्चे छुट्टी पे जो नहीं छुट्टी मारे, मैंने थोड़ी दोबारा से कराया। कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया, अपने आप रोते रहे बैठ के, मैं क्या करूं? आर आर 2R निकालो बेटा रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस निकालो, पहले 3 पैरेलल में, फिर सीरीज में, आर की टर्म में एलसीएम लेके आंसर बताओ कितना आता है। सर 12R/5। 12R/5। यस सर। 12R/5 सॉल्व हो गया, वेरी गुड। यस सर। सर 12R/5। ठीक है, जो बंदे तेज है वो तो धड़ाधड़ निकाल देंगे। सर आ गया। वेरी गुड, वेट करते हैं 2 मिनट वेट करते सर आ गया। हैं। यहाँ तो बच्चों से एलसीएम नहीं निकला अभी तक, तुमने आंसर भी देख लिया। 12R/5 आ गया। ठीक है, वेट करो। आधे बच्चे तो अभी ये सोच रहे हैं करना क्या है। कल से हमारा टाइम यही रहेगा, पेटेंटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो करेंगे, नहीं तो यही टाइम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। शाम की बंद है क्लास? शाम की क्लास बंद। मैं शाम को ना थोड़ा फ्री होके ना बाहर कहीं खाने पीने घूमने फिरने जाना चाहता हूँ। जब क्लासेस एक साथ लग सकती हैं तो लगा दो, ठीक है? तुम्हारी तो ऑनलाइन लगी रही है। आंसर बिल्कुल जी, 12 इसका नहीं आया सॉल्व कर। देख यार कौन है, बब्बर साहब है? 12R/5 ही। छाड़ दे। अच्छा हाँ, वो मेरा दोस्त है, उसके मदर का फोन कर रहा हूँ। नहीं कोई फोन नहीं उठाने, क्लास चल रही है, फोन थोड़ी उठाएंगे। हाँ जी, हो गया जी क्लियर? आंसर देखिए, तेरा नहीं आया आंसर, देख भाई। 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r। ठीक है, ये आर ही है, आर ले लो। ठीक, तो 2r एलसीएम तो आ जाएगा भैया 2r का, यहाँ आ जाएगा भैया 2, यहाँ आ जाएगा भैया 2, और यहाँ आ जाएगा 1/r डैश। तो r डैश क्या हो गया जी? r डैश विल बी इक्वल टू 2r/5। अब ये लगा सीरीज के साथ, किसके साथ? इसके साथ। तो 2r/5 प्लस कितना है जी? 2r। ठीक है, तो आ जाएगा 12r/5। खत्म। कुछ समझ आया? रिवर्स नहीं होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। r डैश की वैल्यू निकालनी है, r डैश की वैल्यू निकालनी है। क्या कर रहे हो, न्यूमेरिकल घर में सॉल्व नहीं कर रहे क्या कुछ? हाँ जी, जिन लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता कृपया 5वीं क्लास में ज्वाइनिंग करें। हाँ, सैटरडे संडे 5वीं क्लास ज्वाइन। चलो हाँ जी, हो गया जी। कल को एग्जाम में आया, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ भैया कहीं से कहीं तक। निश्चय तो फोटो ही खींचता रह जाएगा लगता है। हाँ, हो गया जी। बेटा इस असाइनमेंट्स के टेस्ट हैं ये, जब तुम्हारे सीधे 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो सीधा उसका टेस्ट होएगा 50-60 क्वेश्चनों का। करते रहो बैठ के। अगला क्वेश्चन जी। हाँ जी, इसमें बताइए जी और कौन सा डाउट है? 20 भी कोई कह रहा था, 20 किसको डाउट था? 21 का एक बार आंसर बताना। 21 का आंसर देखें, एनसीईआरटी का ही है 1:4। रोटेट कर लो बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो? मैंने उस दिन सॉल्व कराया है सर। 1:4 है। ओके सर। h इज इक्वल टू v²t/r। मैंने कहा था ये क्वेश्चन तुम्हारा हर बुक में गलत है, इसको जरा सही तरह सॉल्व कर लेना। मैंने सॉल्व कराया हुआ है, मैंने तुम्हें बोला था, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बोलिए प्लीज। सर 25 का सेकंड पार्ट। 25 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कल कराना है, इसको छोड़ दो बस, ये कल कराऊंगा असाइनमेंट में, ठीक है ना? हाँ, ये सारा टोटल ये दोनों पार्ट, असल में इस पार्ट में ना ये करंट डिवीजन का बहुत चक्कर है, वो तुम्हारे को मैं कल बताऊंगा कैसे करंट डिवाइड करना है। ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई ये हमारी, और हम लोग आ रहे हैं इस असाइनमेंट में। इस असाइनमेंट में पेजेस बोलो और क्वेश्चन नंबर बोलो डायरेक्ट, क्योंकि तुम लोगों ने अगर सॉल्व करा है तो तुम्हारे पास पेजेस होने चाहिए, पेजेस और क्वेश्चन नंबर।
जिन्होंने नहीं सॉल्व करी वो सॉल्व करेंगे भी नहीं, उन्होंने उनके लिए बहुत टाइम दे दिया, मैं तो अपना काम शुरू करूं। सर 12th पेज पे है। 12th पेज पे डायरेक्टली डाउट है, ओके जी। इसी पेज पे था पेज नंबर बोलो बेटा। सर पहला ही 11th क्वेश्चन, पहले पेज पे क्या डाउट है बोलो। रीजनिंग 11th क्वेश्चन की। रीजनिंग 11 क्वेश्चन की डन है जी। सुनिए जी, रीजनिंग 11 क्वेश्चन की 11 क्वेश्चन में तो रीजनिंग नहीं है बच्चे। अच्छा, थिक वायर क्यों ली भैया? हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जितनी वायर मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्रू टू वायर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विल मोर इजीली। ठीक है, अब नेचुरली मोटी वायर होएगी, जो थिक वायर होगी उसका रेजिस्टेंस कम होएगा, रेजिस्टेंस कम होएगा तो जो करंट है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अगला बोलिए जी। हर क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, किस क्वेश्चन में से कौन सा कंक्लूजन निकल गया आप लोगों को खुद को नहीं समझ में आएगा। बोलिए जी। सर हम रेजिस्टिविटी से वायर की थिकनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्वेश्चन नंबर बोल। सर इसमें मैं बताता हूँ। रेजिस्टिविटी वैसे तो थिकनेस पे डिपेंड ही नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली उसको कई बार रेजिस्टेंस के हिसाब से सॉल्व कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर बोलो। सर पेज 12 पे क्वेश्चन 3। बेटा आप लोग हैबोल वाले जो है ना, एक दो बच्चे हैं इसमें, तो उनका मैं पता 12वें पेज पे पहुंच चुका हूं, तो इनको पहले इनके नंबर्स देख लें, या 3 पे 4 पे कहां पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलिए? 3, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर। सर फर्स्ट पार्ट 10th क्वेश्चन। 10th question. 3 incandescent lamp of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. In another electric circuit, 3 bulbs are same voltage are connected in parallel. Which bulb in the two circuit glow brightness justify? Will the bulb in the two circuit glow with same brightness justify? नहीं, कारण ये 3 बल्ब है, 1 2। सुन तो लो मेरी बच्ची बात, मैं करंट को उनको छोड़ो, मैं कुछ और ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ये 10-10 वॉट के बल्ब लगे हुए हैं, 10 वॉट 10 वॉट और 10 वॉट। ठीक है, ये सीरीज में, इसमें सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, तो हर एक को तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिला ही नहीं। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पूरा मिलता है, इस करके उनकी ब्राइटनेस जो होती है हमेशा प्रॉपर होती है। अब इसका आंसर क्या देखें, आंसर क्या लिखा है? द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इन जो सीरीज होती है उसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा रहती है, तो सर फिर ऐसे हीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए पेटूस। यार पोटेंशियल डिफरेंस तो मिला ही नहीं ना, सबसे बड़ी बात है पोटेंशियल डिफरेंस ही मिला। रेजिस्टेंस हीट की तो छोड़, वो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की हीट बढ़ती है, इंडिविजुअल बल्ब की थोड़ी बढ़ती है। इंडिविजुअल बल्ब के रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल बल्ब का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल बल्ब का होता है, हर बल्ब को एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सीरीज में। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, अगला बोलिए। पेज नंबर 5 का 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ओके, ऐसे ही आने बड़े बड़े क्वेश्चन, सॉल्व करोगे तो अक्ल चलेगी, मैं तो खुद कह रहा हूं। पूरे महीने भी मैं रोज के 5 क्वेश्चन